नमस्कार सभी को। आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक कंप्लीट और प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं एक्सेल को लाइव स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। अभी आप मेरी स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट कॉन्सेप्ट पर काम करता है। स्प्रेडशीट में डेटा रोज और कॉलम्स में अरेंज रहता है। हर जानकारी अलग अलग सेल के अंदर लिखी जाती है। फॉर्मूला से कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। एक्सेल का उपयोग मार्कशीट बनाने में किया जाता है। सैलरी शीट और फीस रिकॉर्ड भी एक्सेल में बनते हैं। ऑफिस रिपोर्ट्स और बिलिंग में एक्सेल काम आता है। इसलिए एक्सेल एक इंपॉर्टेंट कंप्यूटर स्किल है। पूरी एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक के अंदर एक या अधिक वर्कशीट्स होती हैं। पूरा रिलेटेड डेटा एक वर्कबुक में रखा जा सकता है। एक्सेल ओपन करने पर बाय डिफॉल्ट नई वर्कबुक खुलती है। इस वर्कबुक का डिफॉल्ट नेम book1.xlsx होता है। फाइल सेव करते समय नाम बदला जा सकता है। वर्कबुक के अंदर मौजूद हर शीट को वर्कशीट कहा जाता है। हर वर्कशीट में रोज और कॉलम्स होते हैं। एक्सेल का सारा डेटा वर्कशीट में ही लिखा जाता है। एक्सेल में लेफ्ट से राइट चलने वाली लाइंस को रो कहते हैं। रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं। रोज की पहचान नंबर से होती है। एक्सेल में ऊपर से नीचे चलने वाली लाइंस को कॉलम कहते हैं। कॉलम्स वर्टिकल होती हैं। कॉलम्स की पहचान लेटर्स से होती है। डेटा कॉलम्स में वर्टिकली लिखा जाता है। रो और कॉलम के मिलने से सेल बनता है। सेल एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट होती है। एक्सेल का सारा डेटा सेल के अंदर लिखा जाता है। कैलकुलेशन भी सेल लेवल पे होती है। हर सेल का एक एड्रेस होता है। इसे सेल एड्रेस कहा जाता है। सेल एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। कॉलम और रो मिलकर एड्रेस बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुल 10,48,576 रोज होती हैं। इससे बहुत बड़ा डेटा स्टोर किया जा सकता है। लार्ज रिकॉर्ड्स मैनेज करना आसान होता है। ये फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुल 16,384 कॉलम्स होते हैं। एक्सेल का लास्ट कॉलम एक्सएफडी कहलाता है। कॉलम्स ए से एक्सएफडी तक होते हैं। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेल की पूरी स्क्रीन को इंटरफेस कहा जाता है। इंटरफेस पर सभी टूल्स और कमांड्स होते हैं। रिबन, नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार शामिल होते हैं। एक्सेल ऑपरेट करने के लिए इंटरफेस जरूरी है। मेन्यू के नीचे मौजूद एरिया को रिबन कहा जाता है। हर मेन्यू का अपना अलग रिबन होता है। फॉर्मेटिंग और टूल्स रिबन में मिलते हैं। मेन्यू बार एक्सेल विंडो के टॉप पर होती है। मेन्यू बार में सभी मेन्यूज होते हैं। हर मेन्यू अलग काम के लिए होता है। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू देखते हैं। फाइल मेन्यू फाइल मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। न्यू ऑप्शन से नई फाइल बनती है। ओपन ऑप्शन से पुरानी फाइल खुलती है। सेव और प्रिंट भी यहीं से होते हैं। होम मेन्यू सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेन्यू है। फॉर्मेटिंग और एडिटिंग ऑप्शंस यहीं होते हैं। क्लिपबोर्ड और फॉन्ट टूल्स इसी मेन्यू में मिलते हैं। बेसिक वर्क होम मेन्यू से किया जाता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी और पेस्ट होते हैं। कट डेटा को मूव करता है। कॉपी डेटा की डुप्लीकेट बनाता है। पेस्ट डेटा को नई जगह डालता है। अलाइनमेंट ग्रुप का उपयोग टेक्स्ट को सही तरह से सेट करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइन किया जा सकता है। फॉन्ट ग्रुप का उपयोग टेक्स्ट के रूप और स्टाइल को बदलने के लिए किया जाता है। इस ग्रुप से फॉन्ट का आकार बड़ा या छोटा किया जा सकता है। रैप टेक्स्ट ऑप्शन लंबे टेक्स्ट को सेल के अंदर सही ढंग से दिखाता है। नंबर ग्रुप से करेंसी फॉर्मेट लगाया जाता है। परसेंटेज और डेट फॉर्मेट भी यहीं मिलते हैं। इंसर्ट मेन्यू का यूज वर्कशीट में नए ऑब्जेक्ट्स ऐड करने के लिए होता है। टेबल और चार्ट यहीं से इंसर्ट किए जाते हैं। पिक्चर और शेप्स भी इसी मेन्यू में मिलते हैं। टेबल ऑप्शन डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देता है। पिवट टेबल लार्ज डेटा का एनालिसिस करने में मदद करता है। चार्ट्स डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाते हैं। बार चार्ट कंपैरिजन के लिए यूज होता है। पाई चार्ट परसेंटेज दिखाता है और लाइन चार्ट ट्रेंड शो करता है। पेज लेआउट मेन्यू प्रिंटिंग से रिलेटेड सेटिंग्स के लिए होता है। मार्जिन्स और ओरिएंटेशन यहीं सेट किए जाते हैं। पेज साइज का ऑप्शन भी इसी मेन्यू में होता है। फॉर्मूलाज मेन्यू कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ऑटो सम ऑप्शन यहीं से मिलता है। फंक्शन लाइब्रेरी में कई प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं। कैलकुलेशन फास्ट और एक्यूरेट हो जाती है। सम फॉर्मूला नंबर्स को ऐड करता है। एवरेज फॉर्मूला एवरेज निकलता है। काउंट फॉर्मूला टोटल वैल्यूज काउंट करता है। ये फॉर्मूलाज एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों में इंपॉर्टेंट है। आईएफ फॉर्मूला कंडीशन चेक करता है। कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने पर रिजल्ट देता है। वीलुकअप फॉर्मूला टेबल से डेटा सर्च करता है। ऑफिस वर्क में ये फॉर्मूलाज बहुत यूजफुल हैं। डेटा मेन्यू डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। लार्ज डेटा को इजीली हैंडल किया जा सकता है। सॉर्ट और फिल्टर ऑप्शंस इसी मेन्यू में मिलते हैं। रिपोर्ट्स बनाना फास्ट हो जाता है। सॉर्ट ऑप्शन डेटा को A to Z या Z to A अरेंज करता है। फिल्टर ऑप्शन स्पेसिफिक डेटा को शो करता है। लार्ज वर्कशीट में डेटा जल्दी मिल जाता है। ये टाइम सेविंग फीचर है। डेटा वैलिडेशन गलत एंट्री को रोकने के लिए यूज होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट भी इसी ऑप्शन से बनती है। फॉर्म्स और रिकॉर्ड्स में इसका यूज होता है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। रिव्यू मेन्यू स्पेलिंग चेक के लिए यूज होता है। प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन से वर्कशीट सिक्योर होती है। पासवर्ड लगाकर डेटा सेफ रखा जा सकता है। व्यू मेन्यू वर्कशीट को देखने और मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस मेन्यू से वर्कशीट का साइज बड़ा या छोटा किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन XLSX होता है।
पुराने एक्सेल वर्जन में एक्सेल एस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता था। इस प्रेजेंटेशन के बाद एक्सेल की समझ पहले से बेहतर हुई होगी। अब आप एक्सेल को आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर सकते हैं। ऑफिस वर्क और एग्जाम्स दोनों में ये नॉलेज काम आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रेजेंटेशन आपके लिए उपयोगी रही होगी। सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आप सभी के लिए शुभकामनाएं।